राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 20 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने की तैयारी में है सरकार। समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल लाएगी बीजेपी की सरकार। यूसीसी बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे के आसार हैं। वहीं एंटी पेपर लीक कानून संशोधन पर भी चर्चा होगी। विपक्ष की कानून व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर घेराव की रणनीति भी है। इस बार मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने के संकेत हैं। विपक्ष की सरकार की कमियों को उजागर करने की रणनीति भी सामने आ रही है। वहीं प्रस्तुताओं की मौत, छात्र संघ चुनाव बहाली पर भी कांग्रेस जवाब मांगेगी सरकार से। कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी जवाब कांग्रेस पार्टी सरकार से मांगेगी। कुल मिलाकर इस बार जो मॉनसून सत्र होगा राजस्थान के अंदर, उसमें सबसे बड़ा बिल यूसीसी का होगा। राजस्थान सरकार यूसीसी बिल लेकर आएगी इस बार मॉनसून सत्र में। इसके अलावा जो विपक्ष की रणनीति है, प्रस्तुताओं की मौत समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेगा। वहीं छात्र संघ चुनाव बहाली पर भी कांग्रेस डिमांड कर सकती है इस बार के मॉनसून सत्र में। कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा भी इस बार मॉनसून सत्र में गूंजने वाला है। राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार हंगामेदार रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। 20 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र और विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने की भी सरकार तैयारी में जुटी हुई है। यूसीसी बिल सरकार मॉनसून सत्र में लेकर आएगी। राजस्थान के अंदर इस बार मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल भजनलाल सरकार लेकर आने वाली है। यूसीसी बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे के आसार भी जताए गए हैं। कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध कर सकती है। इसके अलावा एंटी पेपर लीक कानून संशोधन पर भी चर्चा होगी, जो मोदी सरकार ने भी दोनों सदनों में अब पास कर दिया है। वहीं विपक्ष की कानून व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर घेराव की रणनीति भी सामने आ रही है। विपक्ष की सरकार की कमियों को उजागर करने की रणनीति भी है। कुल मिलाकर इस बार मॉनसून सत्र में विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे हैं जिस पर सरकार से विपक्ष जवाब तलब करेगा। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ चुके हैं इस खबर पर। लाल सिंह, मॉनसून सत्र की तारीख सामने आ चुकी है और विपक्ष पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा है सरकार से जवाब तलब करने के लिए, और सरकार भी तैयारियों में जुटी है। किस प्रकार मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल जैसे महत्वपूर्ण बिल सरकार लेकर आएगी और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा सरकार करेगी, क्या जानकारी? देखिए नंदनी, बिल्कुल इसमें कोई दोहराया नहीं है। सत्र छोटा रहेगा, मानसून सत्र करीब एक सप्ताह का माना जा रहा है, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा इस लिहाज से क्योंकि एक तरफ जहां विपक्ष पूरी तरह से कई मुद्दों को सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सरकार कई अहम विधेयक इस मानसून सत्र में लाएगी, खासकर यूसीसी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि कई राज्यों में लागू हो चुका है। राजस्थान में पूरा सर्वेक्षण इसका करा लिया गया है, लोगों की राय ले ली गई है। उस राय के आधार पर जो मसौदा तैयार किया जा रहा है यूसीसी का, वो सदन में रखा जाएगा। उस सदन में मसौदा रखने के दौरान क्योंकि कई मुद्दों पर, चाहे वो आदिवासी हैं, अलग स्वर बता रहे हैं, इसको माइनॉरिटी खिलाफ बताया जा रहा है, तो विपक्ष इस मामले में पूरी तरह से हमलावर है। एक बात। दूसरा, कानून व्यवस्था, जिस तरह लगातार जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं, खासकर जो मर्डर हुए, इस तरह के जो अपराध तेजी से राजस्थान में बढ़ रहे हैं, लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही, उसको लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयार है कि सदन में सरकार को घेरा जाएगा। ये विपक्ष की रणनीति रहेगी कि कम समय में कैसे जनता के बीच अपनी आवाज को पहुंचाया जा सके, क्योंकि पंचायत राज चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव है। ऐसे में ये जो समय है सदन का, इस समय दोनों ही दल ये चाहेंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष ये चाहेंगे नंदनी, कि अपनी आवाज को प्रमुखता के साथ जनाकांक्षाओं के इस मंच से जनता के बीच पहुंचा सकें और ये बताने में कारगर हो सके कि विपक्ष ये साबित करने का प्रयास करेगा कि अब जनता की आवाज बनकर आपकी आवाज उठा रहे, क्योंकि लगातार सरकार फेल होती जा रही है। तो वही सरकार ये साबित करने का प्रयास करेगी कि लगातार जो मैनिफेस्टो भाजपा ने बनाया था, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है और एक के बाद एक ऐतिहासिक काम सरकार में किए जा रहे हैं। भजनलाल सरकार जो काम कर रही है उन तमाम उपलब्धियों को रखा जाए, क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया है मंत्रियों को, विधायकों को कहा है कि आप पूरी तैयारियों के साथ आइए, आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी रखिए, आप प्रश्नकाल में प्रश्न रखिए, अपने विधानसभा से जुड़े हुए मुद्दे उठाइए और किसी भी विषय पर प्रमुखता के साथ यानी प्रकटता के साथ अपनी बात रखिए, क्योंकि सरकार ने बहुत कुछ किया इन 2.5 सालों में, आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए विपक्ष के हमलों से डरने की जरूरत नहीं है। विपक्ष के हमलों का आपको जवाब देना है पूरी तैयारी के साथ। जैसा कि आज ही मेरी जवाहर सिंह मैडम से बात हुई, डिप्टी सीएम दिया कुमारी से बात हुई, तो उनका साफ कहना है कि जिस तरह का जनता का रुझान मिल रहा है
उसके बाद विपक्ष के बाद बहुत कुछ बचता नहीं है, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष अपनी भूमिका निभाए। इस सब के बीच नंदिनी जो एक आम व्यक्ति की आकांक्षा है, मैं सच बेदर्द के दर्शकों के माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों की जनाकांक्षाओं केंद्र है विधानसभा, और एक एक पल इसका बेहद कीमती होता है। यहाँ विधेयक लाए जाते हैं, कानून लाए जाते हैं, और जनता की जो तमाम मांगे होती हैं, जनता के तमाम जो कानून होते हैं, वो यार लागू किए जाते हैं, पारित किए जाते हैं। ऐसे में जब एक एक पल महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उम्मीद हम दोनों से करते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष से, कि आप पूरे मानसून सत्र का सदुपयोग करें और जनता के हित में जो कानून ला सके वो लाएं। एक स्वस्थ बहस हो, लोकतंत्र में स्वस्थ बहस की जो परंपरा वो होनी चाहिए, लेकिन कई बार बहिर्गमन की स्थिति बनती है, वॉकआउट की स्थिति बनती है, सदन को आपको बंद करना, कार्यवाही को बंद करना पड़ता है, कार्यवाही बाधित हो जाती है, नारेबाजी होती है। ठीक है, लोकतंत्र के ये भी गहने हैं, लेकिन चूंकि विधानसभा की कार्रवाई है, वहाँ एक एक पल कीमती है। ऐसे में उम्मीद हम ये करते हैं दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष से कि वो स्वस्थ बहस करेंगे और जो जनहित के कानून लागू किए जाएंगे। ऐसी लाल सिंह, लेकिन यूसीसी बिल ऐसा है कि इस कानून पर लगातार अभी तो पेश भी नहीं हुआ है और प्रदेश में उससे पहले ही इतनी सारी चर्चाएं होने लग गई है, और जो कांग्रेस का रुख है वो अभी से सामने आ रहा है, वो यूसीसी बिल का एक तरीके से विरोध कर रहे हैं। अब क्या लगता है कि मॉनसून सत्र में पुरजोर विरोध कांग्रेस पार्टी का रहेगा, और ऐसा रहेगा तो फिर हंगामा जोरदार होगा लाल सिंह, क्योंकि सरकार भी सख्त है कि यूसीसी बिल तो राजस्थान में लेकर आएंगे ही। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह का मैनिफेस्टो सरकार ने लागू किया है और जो तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है, या मैं कहूँ अलग अलग राज्यों ने, तो यूसीसी बिल तो वजनलाल सरकार लाएगी। और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने बड़े तगड़े, मतलब मैं कह सकता हूँ बड़े एरिया में, बड़े इलाके में, और बहुत लोगों से राय जानी है कि आखिर यूसीसी में क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या बेहतर हो सकता है। उस राय के आधार पर एक मसौदा सदन की मेज पर रखा जाएगा। लेकिन हाँ, चूंकि यूसीसी बिल को लेकर कांग्रेस, चाहे केंद्र में आप ले लीजिए या अन्य राज्यों में जहां पर यूसीसी लागू हुआ है, सरकार का विरोध कांग्रेस ने किया है। उसके पीछे एक बड़ी वजह मैं कह सकता हूं कि एक तो वोट बैंक की बड़ी वजह है, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि यूसीसी जो बिल लाया जा रहा है वो माइनॉरिटी के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है। ये तर्क कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। इतर इसके सरकार इस बात को कह रही है कि एक देश है, एक कानून होना चाहिए, एक देश में कानून लागू होना चाहिए, सभी के लिए कानून बराबर है। ऐसे में जब हम एक झंडे के तले हैं, एक बैनर के तले हैं, तो अलग अलग कानून नहीं हो सकते। एक घर के एक दीवार की तरफ दूसरा कानून और दूसरी तरफ दूसरा कानून नहीं चल सकता। यानी कि एक पड़ोसी अलग कानून मानेगा, दूसरा पड़ोसी अलग कानून मानेगा, ऐसा देश में नहीं चलेगा। एक देश है, एक कानून चलेगा, एक विधान है, एक संविधान है। उस मकसद को ध्यान में रखते हुए चलिए, अब ये देखने वाली बात होगी कि यूसीसी पर किस तरीके से चर्चा होती है। मॉनसून सत्र 20 अगस्त से शुरू हो जाएगा, उसके बाद कौन कौन से मुद्दे गूंजते हैं, प्रसूताओं की मौत का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, देखने वाली बात होगी विपक्ष किस प्रकार पूछता है सवाल और सरकार क्या जवाब देती है। शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो विधानसभा के मॉनसून सत्र का समय सामने आ चुका है। 20 अगस्त से मॉनसून सत्र शुरू होगा और विपक्ष एक तरफ रणनीति बना रहा है कि किस प्रकार सरकार को घेरना है, वहीं सरकार ये कह रही है अपने मंत्रियों से कि सरकार ने इन 2.5 सालों में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो जवाब जो है वो सभी मंत्री अपने स्तर पर अच्छी तरीके से दें। विपक्ष के सवाल पर सरकार पूरी तरीके से जवाब देगी और किसी भी तरीके से दबने वाली सरकार भी नहीं है। मॉनसून सत्र कुल मिलाकर राजस्थान का इस बार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। उसका रीजन ये है कि यूसीसी बिल जैसा महत्वपूर्ण बिल इस बार सरकार लेकर आएगी। और इस खबर पर हमारे सहयोगी सुनील भी जुड़ चुके हैं। सुनील, मैं विपक्ष की रणनीति पर आपसे चर्चा करना चाहूंगी। सत्ता पक्ष रेडी है महत्वपूर्ण बिल लाने के लिए, यूसीसी लाने के लिए और विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन विपक्ष भी इस बार बहुत अलग सी रणनीति बना रहा है। सरकार को अग्रेसिवली घेरेगा विपक्ष राजस्थान के अंदर, क्या लगता है इस बार, और कौन कौन से मुद्दे रहेंगे ये भी बताइए। बिल्कुल नंदिनी, देखिए ये 16वीं विधानसभा का छठा सत्र है, वो 20 अगस्त से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र छोटा रहेगा लेकिन काफ़ी हंगामेदार रहने के आसार है। जैसा आप जिक्र कर रहे हैं विपक्ष की रणनीति का, तो देखिए इस वक्त जो है पूरे देश में जो युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा वो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। और राजस्थान कांग्रेस के पास भी, विपक्ष के पास भी ये गाय बगाए सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। तो क्योंकि सरकार की कोशिश ये है कि जो एंटी पेपर लीक कानून जो है उसको संशोधन करके और उसको मजबूत बनाने की कोशिश जो सरकार कर रही है, तो संभवतया विपक्ष भी इसमें अपनी जो भूमिका वो दे सकता है। विपक्ष इस पर अपनी रणनीति बना सकता है और
और भी इस कानून को कठोर बनाने को लेकर अपनी राय दे जी। सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ छात्र संघ चुनाव को लेकर एक बड़ा बवाल जी। वो राजस्थान में मचा हुआ है। शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए।